नमस्कार दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर पेपर का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे में पराशर दाब की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी विलेय के मोलर द्रव्यमान का भी व्यंजक ज्ञात करना और पराशर दाब की परिभाषा भी लिखनी है। सबसे पहले मैं पराशर दाब को समझाता हूँ। देखिए पराशर दाब किसे कहते हैं, इसका ये उत्तर हो गया। जैसे पराशर दाब, ठीक है। जैसे देखिए इधर मैं चित्र बना के समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये कोई विलेय पात्र है, ठीक। जैसे ये कोई पात्र है, इसमें क्या किया मैंने, एक ये डाल दी, इसमें अर्धपारगम झिल्ली, इसे बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली है ये, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली इधर है हमारे कम सांद्रता वाले कण, यानी दूर दूर, और इधर है अधिक सांद्रता वाले कण। यानी ये कैसे कण हो गए हमारे अधिक सांद्रता वाले कण, या कह सकते हैं ये हो गया हमारा सांद्र विलयन, ये हो गया हमारा तनु विलयन। या कह लीजिए कम सांद्रता वाले कण, कम सांद्रता, और इसकी हो गई अधिक सांद्रता, ठीक। यानी उसके बाद देखेंगे इसमें क्या करेंगे, ये वाले कण है कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले, यानी इधर की ओर जाए। देखिए परिभाषा कहने दी, जब किसी विलयन में कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर, ये कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली। तो देखिए दोबारा, कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं, जिस दाब द्वारा जाते हैं उसे पराशर दाब कहते हैं। यानी कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जिस दाब द्वारा, यानी अपने आप तो जाएंगे, जिस दाब द्वारा जाएंगे उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, किसी विलयन में कम सांद्रता वाले कण, कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर, अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर किसके द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली के, अर्धपारगम झिल्ली से जिस दाब द्वारा जाते हों उस दाब को पराशर दाब कहते हैं। पराशर दाब कहते हैं, ठीक है। यानी कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्रता वाले कणों की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जिस दाब द्वारा जाते हैं उसे हम पराशर दाब कहते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक, यानी अणुभार ज्ञात करने का व्यंजक लिखना है। देखिए उसको भी, देखिए ये है विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक। इसके लिए पराशर दाब के दो नियम है। जैसे पराशर दाब को या तो पाई से व्यक्त करते हैं या पी से करते हैं, तो मैं पी से व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो नियम है। एक नियम होता है पी प्रोपोर्शनल सी, ठीक है, इसे मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, और एक होता है पी प्रोपोर्शनल टी, इसे लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस नियम ये आए कहाँ से, इस वाले नियम को बोलते हैं बॉयल का नियम, या बॉयल वांट हाफ नियम कह सकते हैं, सी लिख लो बॉयल का नियम, ठीक है। ये है, इसे बोलते हैं चार्ल्स का नियम है, ये चार्ल्स का नियम। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे, बॉयल के नियम की परिभाषा इसी से बना दे रहा हूँ। जैसे स्थिर ताप तथा दाब पर, इतना तो दोनों के लिए कॉमन रखना है, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती, सी मतलब सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे बॉयल का नियम कहते हैं। यानी फिर दोबारा सुनिए, किसी, यानी स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलयन का पराशर दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे बॉयल का नियम कहते हैं, बॉयल वांट हाफ का नियम कहते हैं। चार्ल्स का नियम, स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलयन का पराशर दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, उसे चार्ल्स का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा हम इसका वो निकालेंगे मोलर द्रव्यमान।
इन दोनों को मिलाएंगे यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से P कॉमन है, P प्रोपोर्शनल CT आ जाएगा। ठीक, उसके बाद C बराबर सूत्र होता है, C बराबर होता है N/V, यानी सांद्रता और आयतन के पदों में निकालिए अपने मूलक संख्या के पदों में। अब इसकी जगह रख देंगे P प्रोपोर्शनल, C की जगह कितना रखेंगे N/VT। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह उठाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लेंगे, तो P बराबर RN/VT। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ये V है, V को मैं इधर पहुंचा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, PV बराबर NRT। ठीक है, N यहाँ क्या है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बट्टे अणुभार से। तो यहाँ लिख दिया M यानी N बराबर W बट्टे M, तो N की जगह पे रख देंगे इसे, तो PV बराबर W बट्टे M और RT। हमें मान किसका ज्ञात करना है, M का, क्योंकि मोलर द्रव्यमान का प्रकलन करना है हमें, तो सीधे M को इधर पहुंचाएंगे, PV को इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो गया M बराबर WRT बट्टे PV। ये हो गया हमारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। किसकी सहायता से, पराशर दाब की सहायता से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक है। यहाँ जो विलेय के मोलों की संख्या, ऋणवर्गीय ताप, परमताप, पराशर दाब, आयतन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।